जो हुआ वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और भविष्य में भी जो होगा वह भी अच्छा होगा। और आनंद मोहन उस मर्द का नाम है जिसको कोई हिला नहीं सकता है। तो आखिर कैसी सरकार? आपका कोई एजेंडा चलेगा नहीं, आपकी कोई बात मानी नहीं जाएगी, आपके मंत्री जो सच बोलते हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, आपके किसी विधायक जो बार बार पलटने वाला सिचुएशन हुआ, जनमत का जो अपमान अपहरण हुआ उसके कारण से अब बिहार की जनता किसी भी सीट पे चुनाव हो जाए। बिहार के 2 सीटों का उपचुनाव खत्म हो चुका है और अब एग्जिट पोल की बारी है। तो हमने एग्जिट पोल में आपको बताया इसका पलड़ा भारी है। बिहार के कुछ ऐसे दल भी हैं जो इस चुनावी मैदान में नहीं उतरे और इसको लेकर भी चर्चा हो रही है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंत समय में चुनावी मैदान में उतरे, यानी चिराग पासवान अंत समय में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर भाजपा के वोट बैंक में इजाफा करने को लेकर चिराग अब एक बार फिर से चर्चा में हैं। तो हमारे साथ अमित सिंह हैं, आरसीपी सिंह के दल से हैं, और इनकी भी राजनीति नीतीश कुमार के खिलाफ है, यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली। जानने की कोशिश करते हैं चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे। चिराग पासवान ने तो अंत समय में भाजपा का समर्थन किया है, आप लोग चुनावी मैदान में नहीं आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग नहीं आए, बहुत ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों जगह बहुत आराम से बीजेपी निकल रही थी। ये माननीय चिराग जी के साथ तो चूंकि थोड़ा सा चल रहा था, उनकी बातचीत वो खुद वो एक्सेप्ट भी किए हैं, तो उनकी बातचीत चल रही थी, गैप हो चुका था इसलिए थोड़ा सा कुछ था, इसलिए वो अपना किए। हम लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई वैसा ये नहीं। चिराग पासवान ने तो वापसी कर लिया, आप लोग कब कर रहे हैं भाजपा के साथ? नहीं, देखिए हम लोग शुरू से यही बताते आ रहे हैं ना कि हम लोग कार्यकर्ताओं की राय जाने बिना लगभग 20 से 22 जिला हम घूम चुके हैं। फिर से हमारा कल से दौरा प्रारंभ होने वाला है। मतलब दौरा खत्म होगा, हाँ, उसके बाद दौरा समाप्त होगा, सारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेके और एक साथ फिर बैठ के, और उसके बाद तय कर लेंगे रामचंद्र बाबू कि हमें क्या करना है। क्या लगता है कि नए साल में आरसीपी सिंह अपने समर्थकों के लिए नया गिफ्ट देंगे? तो एकदम देंगे, बिल्कुल देंगे। दिसंबर में सब कुछ हो जाएगा, लगभग दिसंबर तक सब फाइनल हो जाएगा, या खरमास के पहले भी आपको गिफ्ट मिल सकता है। क्या लगता है चुनाव में जितनी लोगों की अपेक्षाएं थी, खासतौर पे गोपालगंज में राजपूत समाज ने जिस तरीके से भाजपा का समर्थन किया है और नीतीश कुमार का विरोध कर दिया है, खबर तो यह है कि जगदानंद सिंह मामले को लेकर विरोध हुआ है। नहीं, आप देखिए, हम एक बात बड़ी स्पष्टता से बताना चाहते हैं, राजपूत समाज कई मुद्दों पे आहत हुआ है। जगदा बाबू की ही सिर्फ बात नहीं है, उससे पहले रघुवंश बाबू को, जिनको एक लोटा पानी बोला गया था, जिस पार्टी में वो अपना सर्वस्व दे दिए, आज वो कहाँ चले गए, घुट घुट कर ये हुए, मतलब आत्मग्लानि के कारण वो बेट पकड़ लिए। ठीक है, दूसरे तरफ जगदा बाबू को देखिए, है कोई वैसा ईमानदार व्यक्ति जो अपने पुत्र को ही चुनाव में हरवा दिया हो, लेकिन उस जिस दल में वो हैं उस दल के लोग भी कुर्सी की मोह में उनके पुत्र की ही बलि दे दी। सुधाकर सिंह जी ने क्या गलत कहा था? तो देखिए, हम बहुत पहले स्पष्टता से, और एक चीज और देखिएगा कि चंद दिन पहले जनता दल यू के द्वारा 3 कमेटी बनाई गई थी, इसमें जनता दल यू के अंदर जितने राजपूत लीडर थे, माननीय, पूर्व माननीय या संगठन में जो भाई लोग थे, सब लोगों की एक टीम बनाई गई थी। हमने उसी समय स्पष्ट तौर पे कहा था कि इन सारे लोगों को निपटाने के लिए ही जदयू के द्वारा यह टीम बनाया गया। वो लोग, जिन लोगों की टीम बनाई गई है, वो लोग जदयू से बाहर हो जाएंगे? निष्क्रिय नहीं, उनको सीधे तौर पे जदयू से बाहर नहीं किया जाता है, आपको आरोपित कर दिया जाएगा। आप घूमे और आप वोट ट्रांसफर नहीं करा सके तो आपकी प्रासंगिकता क्या है, यही आरोप लगा दिया जाएगा। जबकि हकीकत में पूरे बिहार में ये बिहार की जनता ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो अब समय नहीं रह गया है, जो बार बार पलटने वाला सिचुएशन हुआ, जनमत का जो अपमान अपहरण हुआ, उसके कारण से अब बिहार की जनता किसी भी सीट पे चुनाव हो जाए, वोट ट्रांसफर कराने और करने की बात समाप्त हो गई। अब जनता अस्थायित्व चाहती है। कितने दिन जो जिस राज्य में सरकार ही अस्थिर होगी, वहां का शासन प्रशासन का क्या व्यवस्था होगा? और अभी आपको अभी प्रेजेंट वर्तमान के घटना बता देते हैं। आरा के एक बहुत बड़े स्वर्ण व्यापारी हरि जी करके कोई है, जिनका 3 ज्वेलरी शॉप आरा में, पटना में भी अच्छे से, वो उनका अपहरण हो गया है। अभी आज ही की सुबह खबर, आज सुबह की खबर है, पटना में गोलीबारी हुई है। चिराग पासवान की पार्टी के नेता हैं। हाँ, तो देखिए, एक बात बताएं भाई, ये अब तो जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही कह दिए कि ये जनता राज है, तो अगर ये जनता राज है तो दुशासन राज कैसा होगा, इसका भी परिभाषा जरा बता देते।
अगर ये जनता राज है कि दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, ये जनता राज है कि व्यवसायी का अपहरण प्रारंभ हो गया, यह जनता राज है कि सरकारी कर्मचारी को कार्यालय में धकिया दिया जा रहा है, तो फिर दुशासन राज कब होगा, ये भी बता देना चाहिए। एक सवाल लगातार उठ रहा है, राजद राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जदयू ने कमेटी बना दी। अब पेरोल पर आनंद मोहन को बाहर किया गया है। पूर्व सांसद डीएम वाले मामले में फंसे हुए हैं, उनकी सजा भी पूरी हो चुकी है, नए नए प्रावधान आ रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, एक बात स्पष्ट बताएं, ये बिल्कुल पूरे तरीके से आईवास है। ये आनंद मोहन जी के साथ, उनके शुभचिंतकों के साथ, सभी मानने वालों के साथ धोखाधड़ी है। क्यों पेरोल, क्यों परमानेंट नहीं? आनंद मोहन जी को क्यों परमानेंट रिहाई नहीं दिया गया? अरे मिलर स्कूल के ग्राउंड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि वो हमारे मित्र हैं, आप सबों से ज्यादा हमारी उनकी चिंता है। तो उस समय तो था कि भाई चलिए इधर हैं। राजद में आदरणीय तेजस्वी जी और राजद के अन्य बड़े नेता भी कहते थे कि हमारी सरकार होगी तो आनंद मोहन जी बाहर होंगे। तो आज किसने रोक रखा है? क्यों नहीं आनंद मोहन जी बाहर हो रहे हैं, जबकि चेतन आनंद तो ऑलरेडी विधायक हैं? तो ये तत्कालिक एक होता है ना कि लॉलीपॉप दे देना, लेकिन आनंद मोहन को कोई लॉलीपॉप नहीं दिखा सकता है। आज वो जो बयान दिए, जो हुआ वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और भविष्य में भी जो होगा वह भी अच्छा होगा। तो इसका बहुत दूर का संदेश है, और आनंद मोहन उस मर्द का नाम है जिसको कोई हिला नहीं सकता है। वो पहाड़ है, चट्टान जैसा खड़ा, चाहे वो जेल नहीं किस काल कोठरी में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लगता है, तो ये लॉलीपॉप देकर राजपूतों को लुभाने की वोट, हाँ बिल्कुल, इलेक्शन के टाइम पे ये मैसेज फैलाकर, जब लगा कि अब राजपूत का वोट तो आएगा नहीं, भाजपा ले जा रही है बीजेपी। बिल्कुल, हम बहुत पहले से कह चुके हैं, बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ जाता लोग, लेकिन ये जो कांटों भरा ताज पहन लिए ना मात्र डिप्टी सीएम बनने के लिए कि चीफ मिनिस्टर हम बन जाएंगे, उसके कारण वो कितने लॉस में गए हैं। उनके ऐसे तो राजनीतिक घराने से हम नहीं आते हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव मेरे पास भी है, और जितना जानते हैं उस हिसाब से वो बहुत ही गलत फैसला लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। तेजस्वी जी बार बार जिक्र करते थे, उनके पुत्र भी जिक्र करते हैं, राजद से विधायक हैं, तो अब क्या मजबूरियां हैं? अब तो सरकारें भी उनकी बन चुकी है, तो अब वो बताएंगे ना, अब तो बताना चाहिए। नीतीश कुमार का दबाव भी तो किस पे? नीतीश तो आखिर कैसी सरकार? आपका कोई एजेंडा चलेगा नहीं, आपकी कोई बात मानी नहीं जाएगी, आपके मंत्री जो सच बोलते हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, आपके किसी विधायक की हिम्मत नहीं है। यहां तक कहना पड़ गया कि किसी भी मुद्दे पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि तेजस्वी जी ही बोलेंगे, वही अधिकृत होंगे, तो फिर पार्टी में स्ट्रक्चर का क्या मतलब? आखिर प्रवक्ता हैं आपके, उनका क्या मतलब? तो ये तो सब माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव में ही हो रहा है ना। तो इतना दबाव क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? इतने निरीह क्यों बने हुए हैं आदरणीय तेजस्वी जी? आप ये बताएं। आप लालू यादव जी के पुत्र हैं, चाहे जो कुछ हो, जो भी आरोप लालू यादव जी के ऊपर लगा हो, लेकिन वो मर्द आदमी हैं कि कभी भी अपने सिद्धांत से समझौता उन्होंने नहीं किया। तो फिर आप कैसे सिद्धांत से समझौता कर रहे हैं? बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी पे काम करती है, वो अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करती है, तो ये क्यों कर रहे हैं? तो अब देखिए आगे क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।